दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक शुक्ला और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म KWD अवध न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना संपन्न हो गई और 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने जिसे सबसे ज्यादा वोट दिए, जिसे सबसे ज्यादा सीटें दी, वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने 240 सीट दिया है और उसका मत प्रतिशत लगभग 36% के आसपास रहा। दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस को देश की जनता ने 99 सीटें दी है और उसका मत प्रतिशत लगभग 21% के आसपास रहा। आश्चर्यजनक रूप से समाजवादी पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टियों में तीसरे नंबर पर आ गई है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने इस बार उत्तर प्रदेश में 37 सीट जीतकर इतिहास रच दिया। समाजवादी पार्टी को लगभग 4.5% वोट मिला हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश की एक और प्रमुख पार्टी बहुजन समाज पार्टी का इस बार बहुत बुरा हाल हुआ। बहुजन समाजवादी पार्टी न तो कोई सीट जीत सकी और उसका मत प्रतिशत भी घटकर सिर्फ 2% ही रह गया है। ऐसी स्थिति में जब देश की जनता ने किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया है तो गठबंधन की सरकार बनेगी। अब की बार मोल भाव की सरकार होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी 240 सीट जीतकर देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इस वक्त देश में है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी है। भारतीय जनता पार्टी 2014-2019 में पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन देश की जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें दी हैं। बहुमत के लिए 272 का जादुई आंकड़ा है। अब भारतीय जनता पार्टी बहुमत से 32 सीट दूर रह गई है। अब भारतीय जनता पार्टी के बैसाखी बनेंगे उनके गठबंधन के दल। इन गठबंधन के दलों में दो प्रमुख दल हैं। बिहार से जनता दल यूनाइटेड, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके विषय में अनुमान लगाना ठीक नहीं है। नीतीश कुमार कब किसके साथ हैं ये सिर्फ नीतीश कुमार जान सकते हैं या ऊपर वाला। वहीं आंध्र प्रदेश की पार्टी TDP, जिसके अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू हैं, वो भी प्रमुख दल के रूप में इस लोकसभा चुनाव में उभर कर सामने आए हैं। हालांकि वो NDA गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को जानने वाले ये कहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू कभी भी पलटी मार सकते हैं। तो इस बार केंद्र की सरकार गठबंधन की सरकार है, मोल भाव की सरकार है। सभी NDA के गठबंधन के दल मोल भाव भारतीय जनता पार्टी से करेंगे। इसकी बानगी भी सामने आने लगी है। जहां जनता दल यूनाइटेड ने प्रमुख मंत्रालय मांग लिए हैं, वहीं TDP ने भी स्पीकर पद की दावेदारी पेश कर दी है। सूत्रों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी प्रमुख मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है, जिसमें मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय। इसको छोड़कर परिवहन विभाग और कृषि मंत्रालय भी भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखती है। जैसे जैसे NDA के घटक दल अपनी मांगों को भारतीय जनता पार्टी के सामने रख रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस की आंखों में चमक बढ़ती जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बहुत ही उत्साहित है। उन्होंने कहा कि हम देश और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं